जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन चौबंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज में मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 17 हमारी सीरीज का, और हर रोज की तरह हम हमारी इस सीरीज के अंदर एक कंसेप्ट जीएस का सीखेंगे। उसके बाद एक रूल हम इंग्लिश का सीखेंगे। हमारी इस सीरीज से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इन्हीं थीम्स के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करें, नोट्स बनाएं और इसके क्विज भी हमारे टेलीग्राम पर जाकर प्रैक्टिस करें। अब आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक ऐसा है कि हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली हर चीज के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है। आज हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। लेकिन कार्बन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में, कि अगर आप एनडीए 2 या सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जाता है। साथ में आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपकी रिवीजन करवाई जाती है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो मेक श्योर कि आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करें अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं कि कार्बन के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके की होती है। कार्बन हमारा एक एलिमेंट होता है, ये बातें हम जानते हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग कैसे करता है। जो कार्बन होता है वहां पे आपको कोवलेंट बॉन्ड्स आपको देखने को मिलता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑर्गेनाइजिंग द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स, एंड दिस इज हाउ आपका कोवलेंट बॉन्ड वर्क करता है। कहने का क्या मतलब है कि दो एटम्स आपके पास हैं, दोनों एटम्स के पास वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं। दोनों एटम्स अपने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं। तो उससे जो आपका फॉर्म होता है बॉन्ड, उसे कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट सब्सटेंस जो आपके होते हैं वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि आपके मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड आप देखने को मिलता है। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन जनरल। दिस इज द प्रॉपर्टी कि आपके जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे उनकी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। अब थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि किस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज एटम ए एंड देयर इज एटम बी। अब दोनों को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक एटम की यहाँ पे जरूरत है। तो वो ए और बी क्या करते हैं, अपना जो वैलेंस शेल का एक एक इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर कर लेते हैं, कि जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो ए के लिए भी काउंट किया जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन आपका बी के लिए भी काउंट किया जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग बनती है। और जो ये बॉन्ड्स बनते हैं ये आपके कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। ये बॉन्ड हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं कार्बन एटम्स के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और एलोट्रोप्स के बारे में बात करते हैं कि एलोट्रोप्स क्या होता है। एलोट्रोपी कहा जाता है कि जब आपकी वेरिड फिजिकल क्वालिटीज के साथ आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, तब आपका एलोट्रोपिक फॉर्म्स वहाँ पे बन रही हैं या एलोट्रोप्स आपके बन रहे हैं। मतलब आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेगी, जो एलिमेंट आपका यूज हो रहे हैं वो तो सेम रहेंगे, लेकिन उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग आपके एलोट्रोप्स होते हैं। इसके भी कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एमरफस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम बात करें तो एग्जिस्ट करता है आपका डायमंड एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट एग्जिस्ट करता है। और अमरफस फॉर्म के अंदर भी आपको एग्जाम्पल प्ले स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कैसे कैसे एलोट्रोप्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। 3 एलोट्रोप्स बहुत मेन माने जाते हैं आपके कार्बन के लिए। फर्स्ट आपका डायमंड स्ट्रक्चर आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एलोट्रोप है कार्बन का वो है ग्रेफाइट, और जो थर्ड है वो आपका फ्लोरेंस। तो ये तीनों आप याद रखेंगे कि ये तीनों आपका एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, ये आप याद रखेंगे। लेकिन अब आपको डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर कुछ बेसिक आपको डिफरेंसेस मालूम होना ज़रूरी है, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले हम डायमंड के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम हमारे ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेंगे। हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर थ्रू आउट द स्ट्रक्चर बिफोर मेल्टिंग ऑकर्स, कि 4000 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर चाहिए अगर हमें डायमंड को मेल्ट करना है। डायमंड को एक वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस भी जाना जाता है, कि सबसे हार्ड सब्सटेंस है। अब वो हार्ड क्यों है? वो हार्ड इसीलिए है कि जो उनके एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है, जो उनकी स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो वीक होती तो मेल्टिंग पॉइंट वीक होता, आपका सब्सटेंस सॉफ्ट होता, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है इसी रीजन से जो आपका कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, और वो जो उसकी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। It is very hard in structure. This is again due to the need of break very strong covalent bonds operating in 3 dimensions. आपकी 3 डायमेंशनल फॉर्म में आपका डायमंड एग्जिस्ट करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उसकी स्ट्रक्चर डायमंड की वो 3 डायमेंशनल में एग्जिस्ट करती है। अब 3 डायमेंशनल में एग्जिस्ट करने की वजह से इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है और ये जो बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल।
ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली बिटवीन द एटम्स, दे आरंट फ्री टू मूव। अब आपको अगर कोई भी आपके पास सब्सटेंस है और आप चाहते हैं कि वो सब्सटेंस आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, तो कंडक्ट उसी कंडीशन में कर सकता है जब वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर और एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये इनसॉल्युबल होता है। देयर आर नो पॉसिबल अट्रैक्शन विच कुड ऑकर बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन एटम्स विच कुड ऑकर द अट्रैक्शन बिटवीन द कोवलेंट बॉन्ड। मतलब किसी भी चीज़ के खुलने के लिए भी आपके जो प्रेजेंट बॉन्ड्स हैं उनका ब्रेक होना और नए बॉन्ड्स का बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन किसी भी सॉल्वेंट में इतनी पावर नहीं होती है कि वो कार्बन के उन प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को तोड़ सके, जिसकी वजह से आपका जो डायमंड है वो सोल्यूबल बन जाए वाटर या किसी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। तो यहाँ पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई है डायमंड की। अब डायमंड के बाद हम बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। अब ग्रेफाइट के बारे में हमें बात करने की, ग्रेफाइट कैसा होता है। तो इट इज़ ए ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रे या ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस होता है, जिस डायमंड के आर पार आप चीज़ें देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। वैसे ट्रांसपेरेंट नहीं होता है आपका ग्रेफाइट। इट इज़ लाइटर देन डायमंड, इट इज़ स्मूदर देन डायमंड, है ना। ये स्लिपरी होता है, आप इसको टच करते हैं तो। जहाँ आपका डायमंड आपका बहुत बुरा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या हीट का, या इंसुलेटर हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का है, वहीं पे आपका जो ग्रेफाइट है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट फील्स वेरी सोपी व्हेन यू टच इट, इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल। आपका जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। इट इज़ सॉफ्ट ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। डायमंड की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। ये प्रॉपर्टीज हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस करेंगे। साथ में आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ जाके आप इस लेक्चर को रिवाइज भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा आज का इंग्लिश का रूल, कि इंग्लिश का आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो क्या है। वो एक रूल जो हम डेली पढ़ते हैं, हमारे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट हमें देखने को मिलेंगे ये रूल्स। तो इन सभी रूल्स को आप एक कॉपी पे एक जगह नोट कर लीजिएगा। सो द रूल इज लेस्ट मस्ट बी फॉलोड बाय शुड, कि अगर आपको कहीं पे भी LEST लेस्ट करके वर्ड लिखा दिखता मिलता है तो उसके बाद आपका शुड वर्ड का यूज आप कर रहे होंगे। वो किस तरीके से करना है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझ लेते हैं। रीड रेगुलरली लेस्ट यू विल फेल, या तो आप रेगुलरली पढ़ लो, अदरवाइज ना आप फेल हो जाओगे। अब ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस पढ़ने में हमें लगता है और हमें लगता है कि ये ठीक ही होगा, लेकिन जिन बच्चों ने ये रूल पढ़ा है वो इस एरर को यहाँ पे पकड़ लेंगे और सही इस क्वेश्चन को करके आएंगे, जो कि है रीड रेगुलरली लेस्ट यू शुड फेल। अब हो सकता है कि आपको लगता है कि क्या ये रूल्स एज इट इज हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू गो टू योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो और वहाँ पे जाके आप अपने एरर के क्वेश्चन ट्राई करना शुरू करो। अगर आपने अभी तक सारी वीडियोस देखी हैं तो एरर के क्वेश्चंस इन रूल्स के बेसिस पे आप करने की कोशिश करेंगे एंड यू विल फाइंड कि आपके हर रूल से कोई ना कोई क्वेश्चन सोल्व हो रहा होगा। कई जगह एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, कई जगह मल्टीपल क्वेश्चंस भी सिर्फ एक रूल से आपके सोल्व हो रहे होंगे। तो मेक श्योर यू डू दैट एक्सरसाइज ऑल्सो। हमारी टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। SSB के लिए आपकी शॉर्ट्स की फॉर्म में सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.